ठीक है भैया, आ जाओ भाई, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो याद रखना 24 हैं। नंबर 3, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? तो याद रखना संसदीय सरकार की है। किसकी है? संसदीय सरकार की है। नंबर 4 में याद रखना अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पर मिलेगी आपको? तो आपको कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट संबंध। इसके अलावा संसदीय का आंसर होगा शक्तियों का पृथक्करण, याद रखना, वैसे भी है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? संघीय व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। क्या? शक्तियों का विभाजन। और एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का संकेंद्रण। याद रखना, इन शब्दावलियों को बड़ा ही खेला है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखना यूएसए से लिया गया था, यानी कि ये। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना हमने कहाँ से ली? तो याद रखना कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली, यानी कि सी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 हो गई है। कितनी? शुरुआत में कितनी थी? 14 थी। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो वैसे तो 25 होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 25 होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जब है ही नहीं तो 22 भाग थे। याद रखना भाग 4 ए में क्या है? बताओ जल्दी जल्दी बताना। भाग 4 ए में क्या है? अरे बोल दो भैया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भाग 4 ए में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में क्या है? भाग 8 में क्या है? तो संघराज्य क्षेत्र है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है क्या? पंचायती राज व्यवस्था। और भाग 9 ए में क्या है? तो नगर पालिका है। तो सीक्वेंस लगा हुआ है, ए ऑप्शन होगा। संघ सूची समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? तो किसको है? लोकसभा को है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वही होगा, लोकसभा ही होगा, है ना, याद रखना। इसके अलावा नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमा में परिवर्तन की शक्ति निम्न में से किसके पास है? संसद के पास है, यानी कि बी ऑप्शन। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, याद रखना। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया गया? भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो नए राज्यों के निर्माण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, इसके लिए विशेष बहुमत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम भारत अपने क्षेत्रों को किसी दूसरे क्षेत्र को देता है तो उसके लिए विशेष बहुमत यानी कि 368 की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता देता है? तो 16 में। 22 में क्या है आपको बताना है, 20 में क्या है आपको बताना है, 25 में क्या है आपको बताना है, याद रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी जाती है? तो प्रेस की आज़ादी कौन सी में है? अभिव्यक्ति की अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन होगा। आर्टिकल 9, एक सेकेंड। तो निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी है? तो आर्टिकल 19 ए के 1 में है, तो याद रखना। निजता का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार एक प्राइवेसी है, प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 18 में उपाधियों का अंत। 20 में बात करता है कि एक व्यक्ति को एक दंड के लिए की सजा दी जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है किसके द्वारा? तो याद रखना भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है ये, क्योंकि वैसे भी भाग 3 किसको दिया गया है? नागरिकों को, यानी कि व्यक्ति को दिया गया है। व्यक्ति के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, नागरिक भी आ जाते हैं और विदेशी भी आ जाते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? तो मूल अधिकारों को संरक्षण किसको कहा जाता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। सभी न्यायालय इसमें नहीं आ जाएंगे, केवल इसमें आएंगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो भैया मूल अधिकारों को किस समय दिया जा सकता है? तो जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो उस समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी
आर्टिकल से राष्ट्रपति आपको वंचित कर रख सकते हैं जब तक क्या लगा रहेगा, इमरजेंसी लगी रहेगी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया है भैया, याद रखना। 44वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया था, 31 को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्न में से किस मामले में घोषित किया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत किस में दिया गया, तो याद रखना किस में दिया गया था, केशवानंद भारती मामला 1976 के तहत। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है भैया कहाँ पर, आपके डीपीएसपी में, याद रखना। डीपीएसपी आपके 36 से 51 है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, भाग कितने में, 4 में। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेध तत्व सिद्धांत से है, तो भाग 4 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, 40 है आर्टिकल, याद रखना। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं, सीजीआई यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को, आर्टिकल 80 के तहत। कहाँ पर, राज्यसभा में। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक रूप से या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखना। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा अनुसार रह सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 76 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, तो याद रखना जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, नहीं गलत है, एकल स्थानीय मतदान द्वारा, यस ये सही है ना, तो याद रखना बी रखना, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता का कोई भागीदारी नहीं होता है, इसके लिए एक अलग से क्या बनाई जाती है, निर्वाचन मंडल बनाया जाता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। संसद में शामिल है, संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत का सदस्य, याद रखना। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन दे सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ये देखता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मंजूरी किसके बिना दी जाएगी, तो राष्ट्रपति, आंसर होगा ये। निम्न में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जाता, तो याद रखना धन विधेयक को नहीं, धन विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाता है, तो याद रखना। इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है, तो लोकलेखा समिति है, याद रखना। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की सदस्यता कौन दिलवाता है, तो याद रखना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जाता है, तो राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है तो राज्यपाल की अनुमति से, और लोकसभा में बात करेंगे यानी कि संसद में बात करेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधि या विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है, यानी कि सीएम चाहें या फिर केंद्र में बात करें तो पीएम चाहें तो वो किसी को भी क्या बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थल पर कौन आता है, तो भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थल पर कौन आता है, उच्चतम न्यायालय आते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है ना कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है भैया, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का अधिनिर्णय करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, तो उच्च न्यायालय को उनके पद से हटाने के लिए संसद से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है ना, यानी कि आर्टिकल 124(5) और आर्टिकल 124(4) में। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से, ये हो गया क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो याद रखना 62 वर्ष तक, और वो 65 वर्ष तक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार, क्या है, स्थानीय सरकार। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा, याद रखना। इसके निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है, तो निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है, तो आपकी ग्राम सहकारी सोसाइटी नहीं है, जबकि 3 स्तरीय होती है। नगर निगम का मुख्य कौन होता है, तो नगर निगम का मुख्य कौन होता है, महापौर, जिसे मेयर कहते हैं। बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं भैया। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो याद रखना 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 368 किसकी बात करता है, तो आपातकाल की बात करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम
करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी तो 61वां संविधान संशोधन से। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से है? आर्टिकल संविधान संशोधन है 101 और 122वां विधेयक था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा? तो वित्त आयोग क्या है? यानी कि 280 के तहत संवैधानिक निकाय है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई, बता दो जल्दी जल्दी। तो भारत के सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। इसी के तहत अंतरिम सरकार बनाई गई थी 2 सितंबर को। 1 जुलाई को क्या गठित की गई थी? संविधान सभा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई है इंग्लैंड से। कहाँ से? यानी जबकि यूएसए में कितने हैं? 2 हैं। निम्न में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो कौन सा है? वो है निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत आता है। कितने के तहत आता है? 21 के तहत आता है। जस्ट सेकेंड। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्या है? निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो याद रखना, निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार क्या है? तो याद है बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रेट हैं कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं 32 और 226 के तहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य की नीति से सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है? तो 14 वर्ष तक के, यानी कि 6 से 14 तक की बात करता है। इसके अलावा भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। याद रखना, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं दिए? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्न में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो उपाध्यक्ष को देना होता है। किसको? क्षेत्र की दृष्टि से निम्न में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा तो कौन सा है? तो याद रखना लद्दाख जम्मू कश्मीर है। बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग अपने आप अटेम्प्ट कर लेना और आंसर की बोलोगे तो मैं आंसर की भी आपको क्या करवा दूंगा? प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।